बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक नंबर जो लेक्चर 30 है हमारे पास मैथ 100 और मैथ 102 का। ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का थर्ड लेक्चर और वैसे हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। हमारे पास सम और डिफरेंस के कुछ फार्मूलाज हैं। मींस ये अगर दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं या दो एंगल्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके ऊपर कॉस का क्या फार्मूला बनेगा, साइन का क्या फार्मूला बनेगा और टेन का क्या फार्मूला बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉस के साथ। तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी, हमारे पास दो एंगल एक्सपोज कर रही है हमने ए और बी। तो हमने अगर कॉस का फार्मूला हमारे पास बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास cos का जो फार्मूला बनता है अगर दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हो उसका फार्मूला बनता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास cos का बनता है cos a माइनस b का जो है, मतलब अगर दो एंगल्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास बनेगा cos a, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास अगर प्लस हो रहे हैं तो इसका माइनस आएगा और अगर ये दोनों एंगल्स माइनस हो रहे होते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अगर cos का एंगल प्लस में है, दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, उसके फार्मूले में साइन माइनस का आएगा और अगर यहाँ पर माइनस का है तो उसके फार्मूले में साइन प्लस का आएगा। बाकी वो वैल्यूज वैसे हैं कि cos a cos b एंड sin a sin b, वो चेंज नहीं होगी। अगर हमारे पास यहाँ माइनस से प्लस हो जाए तो जस्ट यहाँ वाला साइन अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस आएगा। इसी तरह हमारे पास अगला फार्मूला है साइन का। तो साइन a प्लस b का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन का जो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, जो एंगल्स में माइनस होंगे तो जो वो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। स्टूडेंट्स यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस साइन सर कॉस में आपने यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस का प्लस आ गया तो ये कैसे। तो स्टूडेंट्स इसको याद करने की ट्रिक होती है। ट्रिक ये है, ऐसे साइन है ना, साइन से निकलता है सीधा, तो अगर मतलब यहाँ पर प्लस है तो सीधा सीधा यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। लेकिन जो कॉस है उसका ऑपोजिट होगा, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तो आपने इस साइन के चक्कर में, इस मतलब इस जो हमारे पास अलामत है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको समझ आ जाएगी जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप इसकी cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे टेन के फार्मूला की तरफ। हमारे पास है टेन a प्लस बी इज इक्वल टू टेन a प्लस टेन b ओवर 1 माइनस टेन a टेन b। सो स्टूडेंट्स अगर दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं या दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं उसका टेन का फार्मूला हमारे पास बनता है टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो प्लस का साइन है ना, अगर यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है तो सामने उसके प्लस का साइन आएगा और जो साइन ऊपर आएगा उसके ऑपोजिट साइन उसके नीचे आएगा। इस तरह हमारे पास इसका दूसरा फार्मूला बनता है टेन ए माइनस बी। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, टेन ए, अब यहां माइनस तो यहाँ पर भी माइनस साइन ही आएगा ओवर 1। अगर यहाँ माइनस है तो इसके ऑपोजिट साइन नीचे लिखना है, तो यहाँ माइनस आएगा, नीचे हमारे पास प्लस आ जाएगा, टेन ए टेन बी बन गया। ठीक है, हमारे पास ये टेन का फार्मूला बन गया। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ और फार्मूलाज हैं हमारे पास इसी आइडेंटिटीज के लिहाज से, वो हमारे पास है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ और फार्मूलाज है हमारे पास इन्हीं आइडेंटिटीज को लेते हुए, वो हमारे पास है डबल एंगल फार्मूलाज। अगर मींस ये दोनों एंगल्स हैं वो सेम आ जाए, दोनों एंगल्स ए आ जाएंगे, दोनों एंगल्स बी आ जाए, कोई भी एक सेम वैल्यू दोनों आ जाए, तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे उनके लिए क्या फार्मूलाज बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये फार्मूला cos के लिए।
तो क्या बनेगा हमारे पास cos a प्लस, अब जहां पर हमारे पास b था वहां हमने क्या पुट कर देना a, तो ये बन जाएगा a प्लस ए। अब स्टूडेंट्स ये डबल एंगल फार्मूला सिर्फ एडिशन वाले के लिए है, सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास है उसके नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो वो तो cos 0 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है। अगर डबल एंगल आ जाए तो उसमें हम ऐड के लिए क्या बनाएंगे वो देखेंगे। हमारे पास जो फार्मूला था, अब जहां पर हमने लिखा है b की जगह पर भी a लिख दिया है, तो अगर b की जगह पर a लिखा है तो यहाँ cos b की जगह पर भी cos a आएगा, sin b की जगह पर भी sin a आएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा cos a फिर से cos a माइनस sin a sin a। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो cos, अगर हमारे पास दोनों एंगल ऐड हो रहे हैं तो a प्लस a हमारे पास क्या बन जाएगा 2a, तो ये हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू, तो cos a और cos a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा cos स्क्वायर a, तो ये हमारे पास बन गया cos स्क्वायर a एंड माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला प्रूव हो गया है, मतलब हमारे पास cos का जो 2 है जो डबल एंगल फार्मूला है वो हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, वो हमारे पास क्या है, cos के बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला बनता है साइन के लिहाज से। तो साइन को देखते हैं, तो साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन a cos। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास साइन a प्लस b का जो फार्मूला था वहां साइन a cos b आता था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास b की जगह पर a है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा a, तो ये साइन a cos है फिर प्लस cos a साइन a, क्योंकि यहाँ पर cos की जगह पर b आना था तो हमने यहाँ पर भी a लिख दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन की जगह पर हमारे पास b आना था, यहाँ पर हमारे पास b की जगह हमने a यूज किया तो यहाँ पर भी हमारे पास a ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन a और cos a, अब दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, साइन a cos a प्लस, अब स्टूडेंट्स ये देखें साइन a और cos a, अब जैसे हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर इसको भी हम आगे पीछे लिखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे साइन a cos a। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास इसका जो फार्मूला आ गया है वो है 2a इज इक्वल टू, अब देखो साइन a cos a और साइन a cos a दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, तो ये आ गया 2 साइन a cos a, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये सेकंड फार्मूला साइन का डबल एंगल फार्मूला है वो भी हमारे पास आ चुका है। अब थर्ड हमारे पास एक रह चुका है टेन का, तो वो निकालते हैं। तो टेन का फार्मूला क्या बनेगा, टेन a प्लस जहां b था वहां हमने फिर से a लिख दिया, तो टेन a प्लस a इज इक्वल टू टेन a प्लस, तो टेन यहां पर हमारे पास आता था b, टेन b आ रहा था तो हमने यहां पर अब क्या लिखेंगे a ओवर 1 माइनस टेन a, और यहां पर फिर से टेन b की जगह हम क्या लिखेंगे टेन a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म बनती है टेन 2a इज इक्वल टू, अब a प्लस a दोनों वैल्यूज ऐड हो रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 टेन a ओवर 1 माइनस, अब ये टेन a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब टेन a को टेन a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड डबल एंगल फार्मूला भी प्रूव हो गया है। सो स्टूडेंट्स हमने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो है वो खत्म कर लिया है। इसके हमारे लेक्चर नंबर 25, 26, 27, 8, 9 और 10 ये मैंने कंप्लीट आपको शॉर्ट लेक्चर्स की फॉर्म में दे दिए हैं। तो अब नेक्स्ट हम इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एक और चीज़ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेक्चर नंबर 31, 32, 33 और 34 और 5, क्योंकि हम जानते हैं वो पिछले जो हमने लेक्चर्स किए हैं उन्हीं का रिवीजन है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके भी शॉर्ट लेक्चर्स दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनके भी शॉर्ट लेक्चर्स बना दूंगा। अगर आपको ये रिव्यूज आते हैं, मतलब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं लेक्चर नंबर 36 से स्टार्ट करूंगा जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।